के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर ही रखा गया है। अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर की एक मेन राइफल गन है। इसकी अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। कमांडर, गनर, लोडर और चालक का एक 4 सदस्यीय चालक दल इसे चलाता है। दोस्तों, अभी अर्जुन MK2 टैंक इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हुई है। अब इसकी टेस्ट चल रहा है और बहुत जल्द आर्मी में इस टैंक को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, सेना और डीआरडीओ संयुक्त रूप से अभ्यास कर इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए परख रहे हैं। इस टैंक की खास बात इसकी मिसाइल फायरिंग क्षमता को बताई जाती है। दोस्तों, इस टैंक की इंजन जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी है। नंबर 14, INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, INS कोलकाता भारत के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मिसाल है। ये वारशिप स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल क्लास की डिस्ट्रॉयर वारशिप है। दोस्तों, INS कोलकाता का नाम भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक शहर कोलकाता के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, कई खूबियों से लैस इस पोत को मुंबई के ही मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। अपनी विशिष्ट बनावट के कारण ये दुश्मनों के राडार को चकमा देने में सक्षम है। मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण का काम सितंबर 2003 में शुरू किया था। यह अपनी श्रेणी का पहला युद्धपोत है। दोस्तों, INS कोलकाता के बाद अब इस क्लास के भारत में बने और 2 डिस्ट्रॉयर INS कोची और INS चेन्नई भी भारतीय नौसेना में शामिल है। दोस्तों, INS कोलकाता पर देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती भारत को दुनिया के उन चंद देशों की कतार में खड़ा कर देती है जो अपने युद्धपोतों से 300 किलोमीटर तक निशाना साध सकते हैं। ब्रह्मोस के अलावा कम दूरी तक मार कर सकने वाले मिसाइलें एवं अति संवेदनशील राडार भी इस पोत की क्वालिटी में 4 चांद लगा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी के अधिकारियों के मुताबिक ये वारशिप 164 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी और साथ ही 7500 टन वजनी की है। दोस्तों, ये वारशिप दुश्मनों के राडार पर किसी छोटी नाव जैसी दिखाई देती है, जिसके दम पर ये उन्हें भ्रमित करता हुआ उनके काफी नजदीक पहुंचकर हमला कर सकती है। नंबर 13, बाराकेट। दोस्तों, बाराकेट संयुक्त रूप से इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। बाराकेट एक लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों, बाराकेट को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और UAV के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों की किसी भी प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली के दोनों समुद्री और भूमि आधारित संस्करण मौजूद है। दोस्तों, अब मैं बाराकेट के बारे में और जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब सारी जानकारी दे दूंगा। नंबर 12, हाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इस चप्पर को हिमालय के काराकोरम रेंज की समुद्र तल से 5400 मीटर ऊपर बनी सियाचिन के अग्रिम पोस्टों पर भी आसानी से उतरा जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 19,700 फीट से 21,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र के लिए ये सबसे बेस्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, रात में कम रोशनी में कुशल कार्यक्षमता वाला हेलीकॉप्टर राडार और लेजर मिसाइल वार्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल इस हेलीकॉप्टर में किया गया है। नंबर 11, अग्नि 5। दोस्तों, अग्नि 5 भारत का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इसकी जद में पूरा चीन आ जाता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, जिसे 8000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलो की न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। दोस्तों, अब डीआरडीओ की वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को और खतरनाक बनाने के लिए अब इसमें MIRV टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। MIRV टेक्नोलॉजी वाला अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट इस साल के अंत में या फिर 2019 की शुरुआत में हो सकती है। इसके बाद एक मिसाइल अपने साथ 10 न्यूक्लियर वारहेड को एक साथ ले जाकर दुश्मनों की अलग अलग इलाके को टारगेट कर सकती है। नंबर 10, P-81। दोस्तों, भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जिसमें सैकड़ों आइलैंड है जिनकी हिफाजत की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही P-81 है। ये अपने शानदार मजबूती और सेंसर शूट के लिए अपनी बराबरी के किसी भी एयरक्राफ्ट से आगे है। बेस से 2000 किलोमीटर तक के मिशन पर यह 4 घंटे की उड़ान भर सकता है। दोस्तों, फैक्ट ये भी है कि ये एक कमर्शियल एयरलाइनर के तौर पर है, जिसका रखरखाव बेहद आसान है। दोस्तों, P-81 पर लंबी दूरी का रडार भी है और इस पर पनडुब्बियों को खोज निकालने के लिए खास तरह का सेंसर लगा है। यह अपने साथ 6 से 8 MK-54 टॉर्पीडो और अपने पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकती है। नंबर 9, T-90 और भीष्म टैंक। दोस्तों, दुश्मनों से सीधी लड़ाई के लिए ये टैंक भारत का ब्रह्मास्त्र की तरह है। इससे 5 किलोमीटर के दायरे तक प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस टैंक पर किसी भी तरह का केमिकल या बायोलॉजिकल हमले और रेडियोएक्टिव हमले का असर नहीं होता है। भीष्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाए और इससे निकलने वाले विकिरण टैंक के अंदर बैठे सिपाहियों को हानि ना पहुंचा सके।
दोस्तों 48 टन वजनी इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन है। इसके साथ ही इसमें 12.7 mm की मशीन गन भी है जिसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। कमांडर इसे अंदर बैठकर रिमोट से भी कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि भारत का T-90 और भीष्म टैंक रूस के T-90A का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन भारत ने इसे इजरायली, फ्रांसीसी और स्वीडिश सब सिस्टम से लेस कर रूसी वेरिएंट से भी बेहतर कर दिया है। नंबर 8, पिनाका मार्क II। दोस्तों पिनाका को DRDO ने विकसित किया है, अभी इसका टेस्ट चल रहा है। पिनाका मार्क II 60 किलोमीटर की दूरी और 3.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक साथ दुश्मनों के कई ठिकाने को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल सिस्टम 14 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन सेना को भारी मुश्किल में डालने में सक्षम है। लो इंटेंसिटी वाले संघर्ष में ये रॉकेट प्रणाली तुरंत जवाबी हमला करने में सक्षम है। पिनाका की मिसाइल दागने की रफ्तार काफी ज्यादा है और इसमें एंटी राडार सिस्टम लगा है। दोस्तों इसके मिलने से सशस्त्र सेनाओं की मारक क्षमता बेहतर होगी। दोस्तों पिनाका खास तौर से दुश्मनों के बंकरों को निशाना बनाने में इससे कामयाबी मिलती है। कारगिल जंग के दौरान पिनाका मार्क I ने इंडियन आर्मी का काफी साथ दिया था। नंबर 7, हेलेना नाग। दोस्तों हेलेना नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से दागा जा सकने वाला संस्करण है और इसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। हमला करने के लिए 42 kg वजन की इस मिसाइल को हवा से जमीन पर मार करने के लिए हल्के वजन के हेलीकॉप्टर में लगाया जा सकता है। दोस्तों नाग मिसाइल की विशेषता है कि ये टॉप अटैक, फायर एंड फॉरगेट और सभी मौसम में फायर करने की क्षमता से लैस है। नंबर 6, AWACS। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाले क्रूज मिसाइलों और विमानों का आसमान में तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। इजराइल तकनीक से लैस AWACS को विमान IL-76 पर लगाया गया है। इस प्रणाली के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ऐसी चीजों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य राडारों की पकड़ में नहीं आ पाती है। नंबर 5, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम यानी कि BMD प्रोग्राम। दोस्तों भारतीय BMD प्रोग्राम को उस वक्त चर्चा मिली जब पहली बार इसे लेकर घोषणा की गई कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर इसका परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट नोटिस पर इसे देश का प्रमुख शहरों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम में ग्रीन पिन राडार के फॉर्म के साथ 2 इंटरसेप्ट मिसाइल PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस, और AAD, एडवांस एयर डिफेंस शामिल है। PAD 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि AAD 250 किलोमीटर की रेंज तक इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 4, INS विक्रमादित्य। 44,500 टन वजनी इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस युद्धपोत की लंबाई 283 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। कुल मिलाकर इसका क्षेत्र 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस पोत में कुल 22 तल है और 16 लोगों की ले जाने की क्षमता है। ये 30 नट यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिनों तक लगातार समुद्र में रह सकता है। इसमें मैक्सिमम 36 एयरक्राफ्ट रह सकती है। ये अपने साथ 26 MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर प्लेन ले जाने में सक्षम है। इस पोत का नाम एडमिरल गोस्कोप था, जिसका नाम बाद में बदलकर विक्रमादित्य कर दिया गया। नंबर 3, INS चक्र। परमाणु क्षमता युक्त रूस निर्मित पनडुब्बी INS चक्र नौसेना का बड़ा हथियार है। मूल रूप से K-52 नेरपा नाम से निर्मित अकुला 2 श्रेणी का इस पनडुब्बी को रूस से $1 अरब के सौदे पर 10 साल के लिए लीज पर लिया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम बदलकर INS चक्र कर दिया गया। ये पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। ये 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। इस पनडुब्बी का अधिकतम गति 30 नट है और ये 8 टॉर्पीडो से लैस है। नंबर 2, सुखोई 30 MKI। दोस्तों सुखोई 30 MKI का निर्माण रूस के सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। रूस और भारत ने संयुक्त रूप से इस विमान को बनाने की योजना बनाई थी। इसके बाद इसे बनाने की जिम्मेदारी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को दे दी गई, जहां काफी प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया। दोस्तों भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका ये लड़ाकू विमान नई तकनीक से पूरी तरह लैस है। दोस्तों अपने उड़ने की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने के कारण ये भारतीय वायुसेना का सबसे अहम लड़ाकू विमान बन चुका है। इस विमान को टाइटेनियम और उच्च तीव्रता वाले एल्यूमिनियम धातु से तैयार किया गया है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण इस लड़ाकू विमान की मदद से ही किया गया था। दोस्तों सुखोई 30 MKI विमान की लंबाई 21.9 मीटर है और उसकी ऊंचाई 6.4 मीटर है। इस लड़ाकू विमान के 14.7 मीटर लंबाई वाले पंख तेजी से हवा को भेजने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI का वजन 38,800 किलोग्राम है। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में इससे पहले इतना वजनी लड़ाकू विमान कभी शामिल नहीं हुआ था। वजन में भारी होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये विमान आकाश में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फर्राटा भर सकता है।
नंबर 1, ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों मिलकर विकास किए हैं। दोस्तों, इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और इसकी गति 2.8 मैक है, जो ध्वनि की क्षमता से 3 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, ये जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित टारगेट पर मार कर सकती है। दोस्तों, ये मिसाइल डीप डाइव कैपेबिलिटी से सुसज्जित है, जिससे ये पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे छिपे टारगेट पर भी निशाना साध सकती है। दोस्तों, अब DRDO के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज और स्पीड दोनों को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले 1-2 दिन में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारी जानकारी दे दूंगी। दोस्तों, इस टॉप 15